स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के मस्तिष्क एवं हृदय स्वरूप परम पूज्य पाद संत द्वय के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों ने कोई जय जयकार में ताकत नहीं लगाई। अभी लड़ाई झंझट होती ना तो बकवा बाजार तक आवाज चली जाती है ना, लेकिन सद्गुरु महाराज की जय जयकार में धीरे से आपने कहा, कहीं दूसरा आदमी सुन ना ले। प्रेम से और जोर से कहिए श्री सद्गुरु महाराज की। अभी भी कोई ताकत ज्यादा नहीं खे लगे लेवाने रहुआ लोग। एक बार और बोली जोर से श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस सारसटिक चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से हम लोग पाठ सुन रहे थे। भगवान श्री राम का उपदेश है सुग्रीव के प्रति कि मित्रता किसे कहते हैं। दुनिया में जो मित्र होते हैं, लोग साथी बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, मित्रता का हाथ फैलाते हैं, तो मित्रता की परिभाषा सीखनी पड़ेगी। इसकी परिभाषा क्या है? एक विद्वान ने बड़ा सुंदर कहा है कि आपका कोई मित्र नहीं है तो ठीक है, कोई मित्र आपका नहीं है, अच्छा है। और जिस दिन आपने मित्रता का हाथ फैलाया, उस दिन आपने दुश्मनी का बीजारोपण कर दिया। दुश्मनी का बीजारोपण आपने कर दिया। वो पनपेगा और धीरे धीरे विशाल वृक्ष का रूप धारण करेगा। ये किस मित्र के बारे में कहा? जो स्वार्थी मित्र होते हैं। ये मित्र की परिभाषा नहीं है जो दुनियादारी में लोग मित्रता करते हैं। वे मित्र आपके नहीं है। मित्र की परिभाषा भगवान श्री राम ने जो सुग्रीव को दी है, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगट अवगुण निदुरावा,
देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। ऐसे मित्र नहीं, आगे तो खूब बढ़िया बढ़िया बना करके बोलेंगे। आगे कह मृदु बचन बनाई। आपके सामने में अक्सर ऐसे मित्र होते हैं दुनिया में जो मित्र की परिभाषा नहीं जानते हैं, दोस्त की परिभाषा नहीं जानते हैं, साथी की परिभाषा नहीं जानते हैं। खूब प्रेम से बोलेंगे। आगे कह मृदु वचन बनाई। मृदु मतलब मीठा होता है। खूब बढ़िया बढ़िया, कहीं मित्र नाराज ना हो जाए, सब बात में हाँ बढ़िया ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, और भीतर से हो रहा है कि ये जहन्नुम में जाए, नरक में जाए, बर्बाद हो जाए। पाछे अनहित मन कुटिलाई। पीछे भगवान श्री राम कहते हैं ये मित्र नहीं है। एक बहुत बड़े उच्च कोटि के धार्मिक राजा हुए भर्तृहरि। आपने पढ़ा होगा सत्संग में अथवा सुना होगा। भर्तृहरि विक्रमादित्य के भाई थे। भर्तृहरि जिनके नाम पर विक्रम संवत चलता है, उन्हीं के भाई विक्रमादित्य की। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है भर्तृहरि ने, मुखम पद्म दलाकारम वाचा चंदन शीतला, हृदयम कर्तरी तुल्यम ध्रुतस्य त्रय लक्षणम। आपका मित्र अगर ऐसा हो तो सावधान हो जाइए आप। मुखम पद्म दलाकारम, मैं नहीं कहता हूँ, भर्तृहरि कह रहे हैं। मुंह तो कमल की तरह खिले हैं। आपके सामने में जब आएंगे, मुखम पद्म दलाकारम, कमल की तरह खिले हैं उनके चेहरे, यानी हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। वाचा चंदन शीतला, और उनके वचन शीतल की तरह चंदन होंगे। बहुत प्रेम से बोलेंगे, वाक्य को संशोधन करके बोलेंगे, परिमार्जित करके बोलेंगे, लगेगा ये बहुत बड़े मेरे हितैषी हैं। वाचा चंदन शीतला, हृदयम कर्तरी तुल्यम, लेकिन हृदय कैंची की तरह है, जैसे मौका मिलेगा। ध्रुतस्य त्रय लक्षणम, ये धूर्त व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। ध्रुतस्य त्रय लक्षणम, ये मित्र का ये लक्षण नहीं है। मित्र का मतलब देखिए, मित्र के बगैर तो रावण भी अपने आप को शून्य समझता था। रावण भी, उनके बहुत सारे मित्र थे रावण के, मतलब मंत्री। मंत्री मतलब मित्र, जिससे आप विचार विमर्श करते हैं, सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ये काम कैसे होगा, इसको करने से कैसा रहेगा, और उचित जो वो आपको सलाह दे। तो रावण भी, वो भी सलाह लेते थे मंत्रियों से, मित्रों से। तो भगवान श्री राम तो शत्रु थे,
उन्होंने शत्रुता की थी, रावण ने माता सीता को हरण कर लिया था। तो भगवान श्री राम जब सेना के सहित बंदर भालुओं को लेकर जब समुद्र किनारे आ गए तो रावण ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। आपातकालीन मतलब बहुत जरूरी, अब क्या होगा। तो अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि हमारा जो शत्रु है वो तो बहुत बड़ी सेना लेकर के आ पहुंचा है, अब क्या होगा। तो सारे मंत्री लोग उनके मित्र नहीं थे, है ना, भीतर से उनका बुरा चाहते थे, अहित चाहते थे, अनहित चाहते थे। क्या कहा, कहु कवन, तुलसी बाबा ने लिख लिया, कहु कवन भय करिए बिचारा, नरकपि भालु आहार हमारा, कहु कवन भय। मंत्रियों ने क्या कहा, आप इसको मिलाइएगा समाज में, जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, और उनसे अपना अभिप्राय रखिएगा और आपको वो क्या सलाह दे रहे हैं आपको बात समझ में आ जाएगी। तो वही रावण ने किया। तो मंत्री लोगों ने क्या कहा, कहु कवन भय, कैसा भय, करिए विचारा, और कैसा विचार, क्यों विचार करें, नरकपि भालु आहार हमारा। नर मनुष्य, कपि, बंदर, भालू, ये सब तो खाने के लिए है, और राम के पास तो इन्हीं लोगों की सेना है ना। इस पर विचार क्या करना है। वे जब आएंगे तो उनकी सेना को हम पकड़ पकड़ करके खा जाएंगे। कहु कवन भय करिए विचारा, नरकपि भालु आहार हमारा। देखिए, सही मंत्री लोग सलाह दे रहे हैं, सही सलाह नहीं दे रहे हैं।